नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू। लिपुलेख दर्रे से जाएगी यात्रा। गूंजी में 2 दिन रुकेंगे यात्री। सीमांत क्षेत्रों में उत्साह और उम्मीद। भाजपा ने पंचायत चुनाव के लिए जारी की पर्यवेक्षकों की सूची। समर्थित प्रत्याशियों का पैनल बनाने और चुनाव प्रबंधन संभालने पर दिया जा रहा जोर। और मसूरी में चलाया गया स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान। सिविल जज की अगुवाई में लोगों को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। और अब समाचार विस्तार से। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से शुरू होने जा रही है और इसको लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। 5 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा शुरू होने से सीमांत क्षेत्रों में उत्साह और उम्मीद दोनों का माहौल है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल 30 जून से फिर शुरू होने जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली यह यात्रा सुरक्षा, स्वास्थ्य और मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने सेना, आईटीबीपी, बीआरओ और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी ने कहा कि इस बार यात्रियों को गूंजी में 2 दिन रुकना होगा ताकि वे उच्च हिमालयी मौसम के अनुरूप खुद को ढाल सकें। गूंजी में स्वास्थ्य परीक्षण, इमिग्रेशन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। यात्रा का पहला दल नई दिल्ली से 30 जून को रवाना होगा। पहले दिन टनकपुर में रात्रि विश्राम होगा और फिर धारचूला होते हुए दल गूंजी पहुंचेगा। गूंजी में ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन भी यात्रियों को कराए जाएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2020 के बाद ये एक 4-5 साल के गैप के बाद इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से प्रारंभ हो रही है। 30 तारीख को यहाँ जो ये यात्रा जब प्रारंभ होगी तो उसके संबंध में हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। जो केएमएन है, पुलिस है, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर लगातार मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। इसमें इंडियन आर्मी का भी जो है हमें बॉर्डर एरिया में जो है सहयोग मिलेगा। जो इस बार की जो यात्रा का जो विशेष चीज़ है वो ये है कि इस बार इनका जो गुंजी में 2 दिन हॉल्ट रखा गया ताकि एक्लेमेटाइजेशन हो। पहले जो है ये लोग पैदल आते थे तो उनको अलग अलग जगह एक्लेमेटाइज हो जाते थे। लगभग 6 दिन की यात्रा रहती थी। ये जो पूरी यात्रा है इससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है और इस बार इमिग्रेशन भी हम लोग जो है गुंजी में करवा रहे हैं। एनडीआरएफ की भी एक टीम जो है इनके सुविधा के लिए वहां पर गुंजी में रहेगी। आईटीबीपी और अन्य लोग तो रहेंगे। लंबे अंतराल के बाद यात्रा शुरू होने से सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी फिर से रफ्तार पकड़ेंगी। स्थानीय निवासी धन सिंह धामी ने कहा कि यात्रा फिर से शुरू होने से हमें रोजगार मिलेगा। हम अपने क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा से यात्रियों को परिचित कराना चाहते हैं, इसीलिए स्वागत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा उत्साह है और चूँकि 5 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और कुमाऊं मंडल विकास निगम से लेकर सभी प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और क्षेत्र की जनता को भी काफ़ी उत्साह है कि ये यात्रा चल रही है। इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और अन्य लोग भी जो नए पर्यटक आ रहे हैं उनको भी उत्साह के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और पहला दल जल्द ही पहुँच रहा है और क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है। स्वागत की तैयारी कर रहे हैं लोग कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रकार से लोग आते हैं। उत्तराखंड भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विधानसभावार पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है। ये पर्यवेक्षक जिला पंचायत सदस्य पद के लिए समर्थित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेंगे और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। ये कार्यकर्ता जिला पंचायत के साथ साथ प्रधान और बीडीसी के लिए भी पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 2-2 पदाधिकारियों को वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में और प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में
काम दिया गया है। और इन पदाधिकारियों का कार्य वहाँ पर पहले तो जो हमारे जिला पंचायत सदस्य का जो प्रत्याशी की समर्थित प्रत्याशी की घोषणा होनी है, उसके लिए वहाँ वो वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी करके प्रदेश नेतृत्व को 3 नामों का पैनल सौंपेंगे। उसके पश्चात उस क्षेत्र में जहाँ पर जिस वरिष्ठ पदाधिकारी को लगाया गया है उस क्षेत्र के चुनाव प्रबंधन का भी काम वो देखेंगे। और पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत की जीतें और सभी जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने, सभी ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने। इसके लिए पार्टी के द्वारा तैयारी कर ली गई है। मसूरी में स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर आयोजित अभियान की अगुवाई मसूरी के सिविल जज शमशाद अली ने की। नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अभियान के अंतर्गत गन हिल व कैमल्स बैक रोड को साफ किया गया। अभियान की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ हुई, जिसमें स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नारे लगाए गए। सिविल जज शमशाद अली ने इस मौके पर लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने अभियान के संबंध में जानकारी भी दी। मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ, जिसमें नगर पालिका का सहयोग था, हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे कोर्ट के कर्मचारी, कीन नगर पालिका की कीन संस्था, प्रेस बंधु, पुलिसकर्मी, ये सारे लोगों के द्वारा एक टीम इकट्ठा की गई और जिसमें मेरे द्वारा अपना क्षेत्र सफाई के संबंध में न्यायालय परिसर से लेकर गन हिल तक चुना गया। ये कार्य हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर के दिन के 10 बजे तक ये कार्यक्रम हमको करना है और जितना भी कूड़ा है इसको इकट्ठा करके इनको डिस्पोज ऑफ कराना है। इस संबंध में हमारे द्वारा कोर्ट परिसर से लेकर गन हिल तक करीब 12-15 कट्टे कूड़ा इकट्ठा किया गया, जिसमें प्लास्टिक वेस्टेज ज़्यादा था। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल ने इस मौके पर कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के प्रति निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता है। हमारे सफाई अभियान में जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है हमारे द्वारा उसे हमारे MRF सेंटर में भेजा जाएगा, जहां पर जो रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल आइटम है उनको अलग अलग करके जो हमारे सॉलिड वेस्ट के मानक या नियम है उनके अनुसार डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जो हमारे स्वच्छता अभियान समय समय पर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। आज भी माननीय हाई कोर्ट के निर्देशन में और सिविल जज मसूरी के निर्देशानुसार हमारे द्वारा उनके सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और हमारे सभी वार्डों में हमारे वार्ड मेंबरों के साथ मिलकर के ये अभियान जारी है। अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उद्घाटन किया। 30 जून तक चलने वाले महोत्सव के पहले दिन विभिन्न विद्यालयों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई। इसमें छात्र छात्राओं ने कुमाऊनी लोक नृत्य व लोकगीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से क्षेत्र की संस्कृति को तो पहचान मिलती ही है, साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ये जो हमारे संस्कार है, संस्कृति है, जो कुमाऊं गढ़वाल का इतिहास है, हमारी बहुत सारी प्रतिभाएं उत्तराखंड के अंदर है। स्थानीय कलाकारों को ऐसा अवसर मिलेगा, ऐसे हमारे बच्चे जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से या अन्य अन्य प्रकार की जो उनकी कलाएं हैं जो उनको ईश्वर ने दी है, उसको प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं कुमाऊं महोत्सव के सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। चमोली जिले से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ क्षेत्र की एक 22 वर्षीय महिला की जिला चिकित्सालय चमोली में पित्त की थैली में पथरी की पहली सफल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई है। यह ऑपरेशन जिले में स्थापित नई आधुनिक तकनीकी मशीन से किया गया, जो अब तक का पहला ऐसा प्रयास था। आपको बता दें कि जोशीमठ विकास खंड से रेफर होकर आई महिला को जब तीव्र पेट दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल चमोली लाया गया तो जांच में पता चला कि उसकी पित्त की थैली में पथरी है। इसके बाद सर्जरी विभाग ने लैप्रोस्कोपिक दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करने का निर्णय लिया।
इस सफल ऑपरेशन का नेतृत्व किया विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर नीरज पिमोली, सर्जन डॉक्टर दीपक नेगी और निश्चेतक डॉक्टर SN सिंह ने। उनके साथ नर्सिंग स्टाफ सुगंधा एल्विन, वंदना, रामभजन कोहली और गौरव की टीम ने भी अहम भूमिका निभाई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग धनिक ने बताया कि इस नई मशीन द्वारा किया गया यह जिले का पहला ऑपरेशन है। उन्होंने इसे चमोली जैसे पर्वतीय जिले के लिए एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि बताया। यह सफलता न केवल मेडिकल तकनीक की दृष्टि से अहम है, बल्कि चमोली जैसे दुर्गम इलाके के लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी है। जिला अस्पताल चमोली में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रगति कर रही हैं और यह ऑपरेशन उसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।